ॐ ऐं मातृतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि महावीर बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान के अंदर कितनी उदारता है। आप समझ सकते हैं कि नाम से ही पता चलता है कि हनुमान, हनु धन मान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जिसके अंदर लेस मात्र भी अहंकार न रहा हो, वही हनुमान है। वही हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मेघनाथ मारता है और वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तो भगवान राम के अनुरोध पर महावीर बजरंगबली संजीवनी बूटी लाने के लिए उड़ चलते हैं। उड़ते समय रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान सूर्य नारायण से होती है। जाते जाते सूर्य नारायण से वे कुछ अनुरोध करते हैं। वह क्या कहते हैं, मैं आपको बताने के लिए हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास, जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, उनके कविता के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करता हूं। महावीर बजरंगबली सूर्य नारायण से कहते हैं कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूर्य वंश पर है। अर्थात हे भगवान सूर्य नारायण, आप इतना याद रखना कि आज यह जो संकट है यह आपके ही वंश पर है। सूर्यवंशी राम के भाई लक्ष्मण पर यह परेशानी आई हुई है और लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा जो आघात पहुंचाया गया है, जिसके वजह से हे दिनकर, हे दिनेश, आपके अंश पर ही, जो आपके ही वंशज हैं, उन पर ही यह आघात पहुंचा हुआ है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। हे सूर्य नारायण, अगर मेरे वापस पहुंचने से पहले आप उग गए तो यह निश्चित है कि आपके वंश सूर्य वंश पर अंधकार छा जाएगा। कितने सरल शब्दों में कहते हैं, देखिए। इसलिए छिपे रहना भगवन,
जब तक न बूटी ला दूं मैं। जिसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी ला दूं मैं। बस तभी प्रकट होना भगवन, जब तक संकट न मिटा दूं मैं। मतलब तब तक आप छिपे रहिएगा भगवन, हे सूर्य नारायण, आप तब तक छिपे रहिएगा जब तक कि मैं जड़ी लेकर वापस न आ जाऊं। आशा है स्वल्प प्रार्थना को सच्चे जी से स्वीकारोगे। बजरंगबली महावीर हनुमान जी कहते हैं कि हे सूर्य नारायण, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकारोगे। आतुर की आर्थ व्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। हे करुणा निधान, आप मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और आप तब तक उदय नहीं होंगे जब तक कि मैं बूटी लेकर वापस न आ जाऊं, जड़ी लेकर वापस न आ जाऊं। परंतु इतना कहने के बाद फिर सूर्य नारायण को यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। कि हे सूर्य नारायण, आप यह समझ लेना कि अगर ऐसा आपने नहीं किया और ऐसा नहीं हुआ तो आप तो मुझे जानते हैं कि बचपन से मैं किस तरह का हूं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। इतना कुछ समझाने के बाद एक छोटा सा इशारा वे करते हैं और फिर वही कहते हैं कि मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। अर्थात यह समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसी प्रकार से मैं आपको मुख के अंदर धरूंगा, रखूंगा और क्रूर साधन अपनाऊंगा और तब तक नहीं आपको छोड़ा जाएगा जब तक कि लक्ष्मण का दुख दूर नहीं होता है। आप देखिए, हनुमान जी की विनम्रता देखिए, किस तरह से वे कुछ भी करने में सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु सूर्य नारायण से इस प्रकार का अनुरोध करते हुए और वे अंततः बताते भी हैं कि आप अगर ऐसा नहीं किए तो इस तरह से हो सकता है। वे बजरंगबली महावीर हनुमान सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने मित्र व परिजनों में भेजकर उन्हें भी इस वीडियो से लाभान्वित करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।